नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शाम शनिश्चराय। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, अपने जीवन में बड़ा काम करने का एकमात्र रास्ता है और वो है आपके काम से प्यार करना। जो मनुष्य अपने काम से प्यार करता है, सफलता उसका दामन चूमती है। अरे बात और कहना चाहता हूं साथियों, अंधेरे को अंधेरे से निकाला नहीं जा सकता, नफरत को नफरत से निकाला नहीं जा सकता, केवल प्यार से ही निकाला जा सकता है। जरा विचार करिएगा। न मना रहे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरम, गुरुर् साक्षात् पार ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धिनम, उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युमोक्षमामृतात्। सभी दर्शकों को गुरु पूर्णिमा, भगवान शिव के प्रिय श्रावण मास की बहुत बहुत बधाई। शनिदेव भगवान शिव आपकी रक्षा करे और आपकी सभी मनोकामना पूरी हो, प्रभु के चरणों में मेरी प्रार्थना। जुलाई का महीना 12 राशियों के लिए क्या संकेत दे रहा है, इस विषय को लेकर आपके सामने हो। और जुलाई का महीना बहुत सारे त्योहारों को अपनी झोली में समेटे दस्तक देना है। इस महीने 6 तारीख से माता की गुप्त नवरात्रि आगमन हो रहा है। 6 जुलाई से गुप्त नवरात्र है। 7 जुलाई को भगवान श्री जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा आरंभ होगी। 15 जुलाई को गुप्त नवरात्रों का समापन है और 21 जुलाई रविवार के दिन गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है। 22 जुलाई को सर्वार्थ सिद्धि योग में सावन के पहले महीने का सोमवार है। इस शुभ योग में भोलेनाथ की पूजा करने से कहीं गुना अधिक शुभ फलों की प्राप्ति होगी। 29 जुलाई को श्रावण मास का दूसरा सोमवार है। इस साल भोलेनाथ को मनाने के लिए आपके पास 5 सोमवारों का उपवार है, भेंट है, जिसमें 3 सोमवार अगस्त माह में पड़ेंगे। क्या कुछ खास करे इन सावन के सोमवारों में आपको अधिक से अधिक लाभ मिले और आपकी जीवन की परेशानी से मुक्ति मिले, इस सब की चर्चा हम राशिफल के साथ करेंगे। जुलाई 2024 का महीना आप सबके लिए कैसा रहेगा, इस विषय पर आऊं उससे पहले ग्रह नक्षत्रों की स्थिति देख लेते। 7 जुलाई को शुक्रदेव कर्क राशि में तथा 31 जुलाई को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। 12 जुलाई को मंगलदेव वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे और 16 जुलाई को सूर्यदेव कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। 19 जुलाई को बुधदेव सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। जुलाई के महीने इन 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। बृहस्पति देव वृषभ राशि में है, शनिदेव कुंभ राशि में है, राहुदेव मीन राशि में है। ये ग्रहों का संचरण है जुलाई के महीने में। जुलाई 2024 का महीना नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से कैसा रहेगा, ग्रह नक्षत्रों का राशि परिवर्तन का किस क्षेत्र में क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, किन किन क्षेत्रों में विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्या भाग्य आपके पक्ष में दस्तक दे रहा है, क्या आपका भाग्य उदय होगा, भाग्य उदय के लिए खास मंत्र क्या है, इन विषयों पर चर्चा करते हुए मैं अपने विचार आपके सामने बांटूंगा। साथ ही प्रयास करूंगा कि शिक्षा, व्यापार, नौकरी, आर्थिक स्थिति, समाज, परिवार, स्वास्थ्य की स्थिति कैसी रहेगी, इस पर भी मैं विस्तार से चर्चा करूंगा। जो राशिफल मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं वो चंद्र राशि पर आधारित है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि आपकी लगन कुंडली के हिसाब से भी इस राशिफल को आप देख सकते हैं। जैसे यदि आपकी मेष राशि है तो ये राशिफल आपके लिए सटीक रहेगा, और यदि आपका मेष लगन भी है तब भी ये राशिफल आपके लिए सटीक रहेगा। लेकिन चंद्र राशि से देखना ज्यादा अनुकूल रहेगा। राशिफल महिलाओं के लिए भी है, पुरुषों के लिए भी है, युवाओं के लिए भी है, बच्चों के लिए भी और बुजुर्ग, ये राशिफल सबके लिए है। मित्रों, साथियों, जीवन की संपूर्ण परेशानियों का निवारण हो, घर में सुख शांति आए, वैभव हो, धन की प्राप्ति हो, कारोबारी परेशानियों का निवारण हो, भगवान महादेव को श्रावण के महीने में कैसे मनाएं, अद्भुत उपाय भी बताऊंगा। अब मैं राशि चक्र की 6ठी राशि यानी बचक्र की 6ठी राशि कन्या राशि के लिए जुलाई 2024 का महीना नक्षत्र गणनाओं के आधार पर राशिफल का क्या संकेत दे रहा है, इस पर आ रहा। कन्या राशि अधिपति बुधदेव है, और कन्या राशि के लोग कोई भी काम पूरी पूर्णता के साथ करते हैं, लेकिन ये लोग आलोचक और रूढ़िवादी विचारधारा के भी होते हैं। अमूमन ये अंतर्मुखी स्वभाव के होते हैं, अपनी भावनाओं को दबा कर रखते हैं। ये लोग किसी बात को अपने मन में ठान ले तो उसे पूरा करके ही अंजाम देते हैं। व्यवस्थित जीवन जीते हैं और अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत गंभीर होते हैं। अपनी दैनिक दिनचर्या को लेकर ये लोग बड़े अनुशासित होते हैं।
रिश्ते में लोग अपनी साथी के प्रति वफादार रहते और इस राशि के लोग, कन्या राशि के लोग स्वभाव से विनम्र और मृदुभाषी भी होते हैं। जीवन में ऐसे लोग सच्चे दोस्त साबित होते और दोस्ती निभाने के लिए कुछ भी करने को तैयार होते। यदि अपनी साथी के पास कोई परेशानी है, कोई मुश्किल है, तकलीफ है, किसी भी तरह की मुश्किल आने पर इनकी विनम्रता को लोग कभी कभी इनकी कमजोरी से, क्योंकि कंधा से कंधा मिलाकर खड़े रहते हैं। इनमें हर मुद्दे को समझने की क्षमता होती है। कन्या राशि के लोग बुद्धिमान होते हैं, गलत कामों से खुद को बहुत दूर रखते हैं और ये लोग हमेशा सोच समझ कर दोस्ती करते हैं और दूसरों की मदद के लिए सदा तैयार रहते हैं। ये कन्या राशि के बारे में जो मैंने इतने वर्षों में समझा वो आपके सामने रखा। बहुत कुछ कह सकता हूँ और इसके बारे में गुरु मंत्र विद्यार्थी महाराज के यूट्यूब के चैनल पर 12 वीडियो हर राशि का, प्रत्येक राशि का 1 घंटे का वीडियो, उस पर जाके जरूर देखिएगा। अब जुलाई का महीना कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये निर्भर करता है ग्रह गोचर पर। अब बात करते हैं आपके लिए ग्रह गोचर किस प्रकार की स्थिति बना रहे हैं जुलाई 2024 के महीने में, इसे थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। कन्या राशि के लिए राशि अधिपति बुधदेव माह के आरंभ में कर्क राशि 11वें भाव में संचरण करेंगे। 7 जुलाई को शुक्रदेव और 16 जुलाई को सूर्यदेव कर्क राशि में एकादश भाव में संचरण करेंगे और 19 जुलाई को बुधदेव सिंह राशि 12वें भाव में आएंगे। मंगलदेव माह के आरंभ में अपनी मूल त्रिकोण राशि मेष में अष्टम भाव में संचरण करेंगे और 12 जुलाई को मंगलदेव वृषभ राशि नवम भाव में संचरण करेंगे और बृहस्पति के साथ पूरे महीने नवम भाव में रहेंगे। शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में वक्री अवस्था में 6ठे भाव में संचरण करेंगे। राहुदेव मीन राशि सप्तम भाव और केतुदेव कन्या राशि लगन में संचरण करेंगे। यह है कन्या राशि वालों के लिए जुलाई के महीने में ग्रह नक्षत्रों का संचरण। इन ग्रह नक्षत्रों के संचरण के हिसाब से जुलाई का महीना मोटे तौर पर कन्या राशि वालों के लिए किस प्रकार रहेगा इसको देखते हैं। तो जो गणनाएं हैं वो ये संकेत दे रही, कन्या राशि और जुलाई का महीना कामकाज, कारोबार, नौकरी के लिए आशातीत सफलता का योग, बेहतर परिणामों का संकेत दे रहा। आप व्यवसायी है, व्यापारी है तो उम्मीद से ज्यादा मिलने का संकेत है। कारोबार के मामले में आपको इस गोचर के अच्छे परिणाम मिलेंगे। आप पहले के मुकाबले में कुछ अच्छा करेंगे। यह समय आपके जीवन को नई दिशा की ओर गति देगा। इस समय लिए गए निर्णय भविष्य में आपको बहुत काम आएंगे। कामकाज, व्यापार में आपको उत्तम लाभ मिलेगा। आप अपने धन को कहीं गुना बढ़ाने में कामयाब रहेंगे। समाज में आपकी मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। नौकरी में प्रमोशन मिलने की प्रबल संभावना है। आर्थिक रूप से आप खुद को संपन्न महसूस करेंगे और यदि आप राजनीति के क्षेत्र में हैं तो इस दौरान आपकी पब्लिक इमेज बहुत अच्छी बनेगी। आपको जनता की नज़र में सम्मान प्राप्त होगा। सामाजिक और पारिवारिक मोर्चे पर आपका जीवन सुखद रहेगा और पारिवारिक में शुभ कार्य संपन्न होंगे। परिवार में परस्पर सामंजस्य बना रहेगा। मानसिक शांति मिलेगी। जीवन साथी से रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी और पारिवारिक कार्यों में सफलता मिलेगी। इस सफलता की वजह से आपका मन प्रफुल्लित और प्रसन्नचित रहेगा। स्वास्थ्य का बात करूं तो सेहत पहले से बेहतर होगी। छोटी मोटी तकलीफों की बात नहीं करूं, परंतु कोई बड़ी परेशानी इस महीने मुझे नजर नहीं आ रही। फिर भी सावधानी अपेक्षित है। आप युवा है, विद्यार्थी है, करियर, कारोबार में मेहनत, परिश्रम, संघर्ष का फल मिलेगा। परिवार कंधा से कंधा मिला कर साथ कर देश विदेश से एजुकेशन को लेकर, कामकाज को लेकर शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। यात्रा, कामकाज, कारोबार, नौकरी, शिक्षा के दृष्टिकोण से नजर आ रही है। यात्राओं का योग रहेगा। ये था मोटा मोटा। अब जब ये ग्रह योगायोग आपस में युति बनाएंगे, दृश्य संबंध बनाएंगे, तब जुलाई का महीना नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से कामकाज, कारोबार, नौकरी, परिवार, समाज, स्वास्थ्य और शिक्षा के हिसाब से मैं विस्तार से बात करूंगा कन्या राशि वालों के लिए ये महीना कैसा रहेगा। और सबसे पहले बात करूंगा युवाओं और विद्यार्थियों की। कन्या राशि वालों के लिए, युवा और विद्यार्थियों को शिक्षा, कैरियर, कामकाज, कारोबार के दृष्टिकोण से अपने आप को संतुलित करने के लिए थोड़ा सा मेहनत और परिश्रम है। भागदौड़ है, थोड़ा चैलेंजेस है, लेकिन मेहनत, परिश्रम, संघर्ष का फल अच्छा है। कन्या राशि वालों के लिए महाप्रभु पंचमी शनिदेव का संचरण 6ठे भाव से अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में रहेगा। साथ ही 6ठे भाव में विराजमान शनिदेव की दशम दृष्टि पराक्रम भाव पर रहेगी। तो मेहनत, परिश्रम, संघर्ष का पूर्ण फल मिलेगा। वर्चस्व में वृद्धि होगी। पढ़ाई पर यदि थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो सफलता दामन चूमेगी।
प्रतियोगिता परीक्षा, इंटरव्यू, विभागीय परिश्रम पूर्ण सफलता का संकेत नजर आ रहे हैं, परंतु जी तोड़ मेहनत की आवश्यकता है, क्योंकि शनिदेव थाली में परोस कर नहीं देते हैं, मेहनत के अनुरूप फल प्रदान करते हैं। यदि आपने थोड़ी सी मेहनत की तो मन अनुकूल सपने साकार होंगे। भाग्य स्थान में विराजमान बृहस्पति की पंचम दृष्टि व नवम दृष्टि के प्रभाव से एजुकेशन, कैरियर, कामकाज, कारोबार, नौकरी के क्षेत्र में युवा और विद्यार्थियों को परिश्रम के अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। सफलता की राह आसान होगी। कैरियर के क्षेत्र में प्रयासरत युवाओं के लिए अच्छे प्रदर्शन का अवसर मिलेगा। माता पिता की आज्ञाओं का पालन किया और उनकी सलाह से काम किया, शिक्षकों की बात मिली, तो विद्यार्थियों और युवाओं के लिए हर क्षेत्र में लाभ है, सफलता है, खुशी और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। पढ़ाई और कैरियर के बारे में सीरियस होकर सलाह माननी पड़ेगी अपनों की, अन्यथा कष्ट हो सकता है। अपनों की सलाह इग्नोर नहीं करें, क्योंकि इस महीने अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है, लेकिन चुनौतियां भी है और चुनौतियों के लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। युवा वर्ग को प्रयत्न से सफलता मिलेगी, लेकिन परिवार के साथ मनमुटाव नहीं हो, इस बात पर विशेष ध्यान रखना होगा। आपका क्रोध आपके झगड़े का कारण होगा, इसलिए क्रोध नहीं करें, तर्क वितर्क से बचे और वाद विवाद में नहीं पड़ेंगे तो ये महीना आपके लिए उत्तम रहेगा, न मना रहेगा। अब मैं बात करूंगा कामकाज, कारोबार, व्यवसाय और नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से कन्या राशि वालों के लिए जुलाई के महीने में क्या संकेत मिल रहा है। कन्या राशि वालों के लिए कामकाज, कारोबार, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से जुलाई का महीना कुछ राहत भरा संकेत दे रहा है। पिछली परेशानियों में कमी आएगी। मेहनत परिश्रम की वजह से नई राहें नजर आएगी और कामकाज के अवसर मिलेंगे। माह के आरंभ में लग्नेश और दशमें से बुधदेव का लाभ भाव में संचरण कामकाज को लेकर, व्यापारों को लेकर बाधाओं से मुक्ति और अच्छी सफलता का संकेत दे रहा है। और सर्कल बहुत है, आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होने की वजह से आपकी नेटवर्किंग जो है वो बहुत मजबूत होगी और उसका लाभ आपको मिलेगा। बड़े लोगों से संपर्क बढ़ेगा। राजनीतिक वर्चस्व, प्रशासनिक क्षमता की वजह से चारों ओर सफलता और कामकाज में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। धन भाव के स्वामी शुक्रदेव मिथुन राशि दसम भाव से सूर्यदेव का संचरण करें। भाग्य स्थान में विराजमान बृहस्पति की लगन भाव में पंचम दृष्टि के प्रभाव से इस महीने शुरुआत में कहीं न कहीं से धन प्राप्ति के अच्छे संकेत नजर आए। आपकी मेहनत, आपके परिश्रम का पूर्ण लाभ मिलेगा। रोजगार और नौकरी के हिसाब से अच्छे लाभ का संकेत, नौकरी के मनोनुकूल कार्य करने का अवसर मिलेगा। मान सम्मान और यश में वृद्धि होगी। नौकरी में कुछ नया करने का मौका मिलेगा। आपकी सलाह, आपकी सोच, आपकी कार्य क्षमता का प्रभाव कार्य क्षेत्र में देखने को मिलेगा। बॉस और उच्च अधिकारी आपसे प्रसन्न रहेंगे। यदि आप सरकारी नौकरी में, आपकी प्रशासनिक क्षमता का लाभ आपको अवश्य मिलेगा और आपका वर्चस्व बढ़ेगा। किसी नए प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका भी आपको मिल सकता है। नौकरी में सुख और समृद्धि में वृद्धि होगी। इसमें अपनी सोच और कार्य क्षमता, आपका कार्य संचालन अद्भुत रहेगा और लोग आपके सलाह और आपके बातों का महत्व भी देंगे। आपके व्यक्तित्व विकास के लिए बेहतरीन समय ही है। जो उत्साह, आशावादी विचारों से कार्य व्यवसाय में तीव्रता आएगी। आपकी रचनात्मक कार्य क्षमता का विकास होगा। आपका निर्णय पहले की अपेक्षा अधिक सटीक और सही होंगे। आपकी व्यावहारिकता, कलात्मकता, कार्य में आपकी पहचान बनाने में सहायक सिद्ध होगी। अष्टम भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि में मेष में विराजमान मंगल देव की सप्तम दृष्टि धन भाव और अष्टम दृष्टि प्रक्रम भाव होने से रुके हुए काम बनेंगे। रुके हुए धन की प्राप्ति के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। गुप्त और अप्रत्यक्ष धन लाभ आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे। मनोनुकूल कार्य में साझेदार भी मिल सकते हैं। लाभदायी कोई नया ऑर्डर भी और नया प्रोजेक्ट भी प्राप्त हो सकता है। नौकरी पेशा जातकों के लिए मनोनुकूल स्थानांतरण की प्रबल संभावना है। इस समय नया काम शुरू करने का भी विचार आपके मन में आ सकता है और इसका लाभ मिलेगा। लेकिन साथ ही इसमें आप बिजनेस को लेकर थोड़ा गंभीर होना है। आपको व्यवसायिक कार्य में जल्दबाजी से काम न ले, संयम और धैर्य से काम लेंगे तो लाभ ज्यादा मिलेगा। संघर्ष से नहीं घबराए, मेहनत से नहीं घबराए, परिश्रम से नहीं घबराए, क्योंकि कठिन संघर्ष मन को विचलित कर सकता है, परंतु घबराना नहीं। कठिन परिश्रम पर ध्यान दे। ग्रह नक्षत्र और गणना इस बात का संकेत दे रही कि कठिन परिश्रम का जो तोहफा आपको मिलेगा वो मन को प्रफुल्लित और प्रसन्नचित कर देगा। देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि पराक्रम भाव पर रहेगी, तो इसलिए इस महीने आप जमकर मेहनत करेंगे, क्योंकि इसी आधार पर आपको सफलता निर्भर करती है। माह के उत्तरार्ध में दसवें बुधदेव का द्वादश में जाने से सूर्यदेव शुक्रदेव से 11वें भाव में आने के कारण काम का बोझ जरूर रहेगा, लेकिन लाभ भी मिलेगा। सोशल सर्कल भी अच्छा रहेगा। आत्मबल में वृद्धि होगी और प्रशासनिक और राजनीतिक वर्चस्व का लाभ भी आपको मिलेगा। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से
जुलाई का महीना कन्या राशि वालों को सुकून, शांति और खुशनुमा वातावरण का संकेत दे रहा है। माह के आरंभ में लगने से बुधदेव की पंचम भाव में सप्तम दशा, भाग्य स्थान में विराजमान बृहस्पति देव की नवम दशा और शुक्रदेव की चतुर्थ भाव और सप्तम दशा आपके पारिवारिक जीवन में सुख का संकेत देगी। पारिवारिक सदस्यों का आपसी समन्वय अच्छा रहेगा और संबंधों में मधुरता आएगी। घर परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। जीवन साथी से रिश्तों में मधुरता रहेगी। माता पिता का पूर्ण आशीर्वाद मिलेगा। गृह योगागर पुराने मित्रों और साथियों और रिश्तेदारों और कुटुंबजनों के साथ मिलने का संकेत है। संतान पक्ष अनुकूल रहेगा। संतान संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। कोई भी पारिवारिक समस्या ज़्यादा देर तक परेशान आपको इस महीने नहीं करेगी। पारिवारिक सुख में वृद्धि होगी। घूमने फिरने और धार्मिक यात्राओं का योग भी। धार्मिक स्थान की यात्रा सुखद अनुभव देगी। धन संपत्ति में बढ़ोतरी होगी। बचत के अच्छे मौके मिलेंगे। सप्तम भाव में विराजमान राहुदेव भावना तो मसले थोड़ा सा उकसा सकते हैं, इसलिए भावनाओं में बहकर निर्णय नहीं ले। पारिवारिक मसले निपटाने में यदि दूरदर्शिता से काम लिया तो लाभ मिलेगा। जीवन साथी का साथ मिलेगा। जीवन साथी जो अनावश्यक टकराव थे उसे मुक्ति मिलेगी। दाम्पत्य सुख बढ़ेगा। इस महीने व्यर्थ के भय भ्रम भ्रांति से दूर रहना बहुत जरूरी। फॉल्स इल्यूजन से बचना बहुत जरूरी। जीवन साथी के प्रति किसी तरह का संशय कलह का कारण बन सकता है, इस बात का ध्यान रखें। घर की सुख शांति बनाए रखना बहुत जरूरी और घर की सुख शांति बनाए रखनी आपकी व्यवहार की भूमिका मुख्य रहेगी। परिवार आपके साथ खड़ा रहेगा, बस आपको अपनों की कदर करनी। इस महीने कैरियर, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, पारिवारिक परेशानी के निवारण के लिए हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्मियों स्नान उपरांत तुलसी मैया के आगे शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए और वहीं बैठकर विष्णु अष्टोत्तर नाम लेकर 5 पाठ करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए तुलसी मैया के जल अर्पित करना भी अच्छा रहेगा। और हर रोज पीपल के पेड़ के नीचे सूर्य उदय के समय शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएंगे तो ये महीना कैरियर, कारोबार के लिए अच्छा रहेगा। हर बुधवार को पालक, श्रद्धानुसार पालक गाय को खिलाए या श्रद्धानुसार पालक किसी गरीब निधन विधवा स्त्री को दान में देंगे तो कैरियर, कारोबार संबंधी परेशान से मुक्ति मिलेगी। इस महीने हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान, भगवान गणपति पूजन के बाद शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए और वहीं बैठकर गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ सुने या करें। परेशानियां कम होगी और नौकरी और व्यवसाय में उत्तम अवसर मिलेंगे। गणपति अथर्वशीर्ष यूट्यूब पर मिल जाएगा। स्वास्थ्य के मोर्चे पर आपके लिए इस महीने संभलने कर चलने का संकेत है। वैसे माह के आरंभ में लगने से बुध देव की लाभ भाव में संचरण और देवगुरु बृहस्पति की पंचम दशा लगन पे होने से अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा, परंतु सप्तम भाव में विराजमान राहुदेव, अष्टम भाव में विराजमान मंगल देव पर शनिदेव की दृष्टि होने से अनावश्यक मानसिक तनाव अपने ऊपर हावी नहीं होने दें। संयम और धैर्य से काम करें और क्रोध पर काबू रखें। इस महीने कहाँ रखें सावधानी। जो धैर्य संभाल सकता है वो सब कुछ संभाल सकता है, इसलिए सब्र की अंगुली पकड़कर आगे बढ़े। जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेता आपके लिए अच्छा रहेगा। इस महीने पारिवारिक जीवन में कई बार ऐसी परिस्थिति आएगी, आपको डगमगाने की कोशिश करेगी, लेकिन आपको विवेक और संयम से काम लेते हुए आगे बढ़ना है। साझेदारी की बिजनेस में संभल कर चले। अंधा विश्वास नहीं करे, सुनी सुनाई बातों पर निर्णय नहीं ले तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इस महीने भाग्य उदय के लिए अद्भुत है आपके ऊपर प्रभाव रहेगा। ओम लंग लक्ष्मी नमः, ये महालक्ष्मी का अद्भुत बीज मंत्र है। इसका हर रोज एक माला जाप करें। ओम द्राम द्रीम द्राम शुक्राय नमः, शुक्रदेव के बीज मंत्र भी जब जाप कन्या राशि वाले करेंगे तो आपके भाग्य में वृद्धि होगी। और इस महीने त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वार रुक्मिम बंदनात् मृत्युमम क्षमामृत, इस बीज मंत्र का जाप करते भगवान शिव के शिवलिंग पर 108 हरे मूंग, साबुत हरे मूंग अर्पित करना उत्तम लाभ का संकेत दे रहा है। इस महीने कैरियर, कारोबार, नौकरी संबंधी परेशानियों के निवारण के लिए 600 ग्राम चने की दाल हर गुरुवार को गरीब जरूरतमंद व्यक्ति को दान में देना उत्तम रहेगा। 22 जुलाई 2024 श्रावण का पहला सोमवार, और यह उपाय घर में लाएगा आपके लिए धन और खुशियों की सौगात। सोमवार के दिन नित्य क्रम में स्नान उपरांत पंचामृत से भगवान शिव का रुद्राभिषेक करिए। ओम उमा महेश्वराय नमः, इस बीज मंत्र का जाप करते हर रोज श्रावण के महीने में 108 दाने मूंग के शिवलिंग पर अर्पित करना शुभ रहेगा। ओम उमा महेश्वराय नमः, इस मंत्र का जाप करते श्रावण के पूरे महीने यदि आप भगवान शिव के शिवलिंग पर हरी दुर्वा जिसमें 11 गांठ वो अर्पित करते हैं तो आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। ओम
उमा महेश्वराय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए गुरुवार दिन दही और कच्चा दूध और केसर डालकर इस मंत्र का जाप करते हुए या मृत्युंजय मंत्र का जाप करते या षडाक्षरी मंत्र का जाप या पंचाक्षरी मंत्र का जाप कर भगवान शिव अभिषेक करेंगे तो जीवन खुशियों से भरा रहेगा। और श्रावण का महीना 22 जुलाई शुरू होगा। घर में चंदन की लकड़ी का शिवलिंग बना दीजिए और हर रोज त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम इस मंत्र का जाप करते भगवान शिव के शिवलिंग पर दही कच्चा दूध केसर से अभिषेक करते हैं श्रावण के महीने तो कैरियर, कारोबार, नौकरी, परिवार संबंधी संपूर्ण परेशानी से आपको मुक्ति मिलेगी। नमन। दर्शकों, मित्रों, साथियों, ग्रह नक्षत्रों की गणनाओं के आधार जुलाई का महीना कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, ये निजी आकलन था राशिफल का मेरा। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शक, न उपनयन का अधिकार आपके पास था, आपके पास है और आप ही के पास रहेगा। मानो न मानो आपकी मर्जी। हाँ, आकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमन। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहें, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।